बच्चों, पिछले वीडियो में हमने काव्य के अंतर्गत पाठ 1 समझा था, जो था भक्ति धारा। अब पाठ 2 काव्य के अंतर्गत है, जो है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव के अंतर्गत भी 2 पाठ हैं। पहला है कवितावली और दूसरा है सोए हुए बच्चे से। तो सबसे पहले हम कवितावली के पद्यांशों के अर्थ समझेंगे, लेकिन कवितावली की रचना किसने की है ये हम देखें तो देखने पर पता चलता है कि कवितावली के रचनाकार गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। और ये हम देखते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय प्रायः परीक्षा में पूछा जाता है, अतः सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय को जानने की थोड़ी कोशिश करेंगे, समझेंगे इनका जीवन परिचय और इसके बाद ही हम पद्यांशों की व्याख्या समझेंगे। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में थोड़ा सा जान लें हम। गोस्वामी तुलसीदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के कवि हैं। उनका जन्म संवत 1589 को उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ। उनकी माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था। आपके गुरु का नाम नरहरि दास था और संवत 1680 में आपका स्वर्गवास हुआ। ये थोड़ा सा हमने जीवन के बारे में जाना। परीक्षा में ज़्यादातर रचनाएं भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान पूछा जाता है। तो अब हम इनकी रचनाओं पर चलते हैं और रचनाओं के अंतर्गत हम जानते हैं कि सबसे बड़ा इनका एक महाकाव्य है जिसका नाम रामचरितमानस है। इसके बाद आपने अनेक रचनाएं की, जैसे कवितावली, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नेहचू आदि आपके प्रमुख प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इसके बाद भाव पक्ष आता है। भाव पक्ष के अंतर्गत जो मूल भाव से कवि रचना करता है वह लिखा जाता है। तो हमें मालूम है कि गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी के अनन्य भक्त थे और उन्होंने श्री राम जी के लोक रंजक और लोक मंगल स्वरूप को ही प्रतिष्ठित किया है। राम राज के माध्यम से आदर्श राज की स्थापना आपके काव्य का प्रमुख उद्देश्य है, ऐसा भाव पक्ष हो जाता है। फिर हम कला पक्ष पर आते हैं। कला पक्ष के अंतर्गत आपने कौन को किस किस अलंकार, रस, छंद आदि इसके अंतर्गत लिखे जाते हैं। तो हम लिखेंगे कि तुलसीदास जी की प्रमुख भाषा अवधी है। कहीं कहीं आपने ब्रज भाषा का भी प्रयोग किया है। इसके बाद आपने ज़्यादातर दोहा, चौपाई आदि छंदों में रचनाएं की हैं। इसके साथ हरि गीतिका, सवैया आदि छंदों का भी आपने प्रयोग किया है। मुख्य रूप से श्रृंगार, शांत और वात्सल्य रसों का आपने प्रयोग किया है। ये थोड़े से रूप में हमने कला पक्ष को जाना। और इसके बाद साहित्य में स्थान लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे कि तुलसीदास जी भक्ति काल की राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं और आपका हिंदी साहित्य में एक विशिष्ट स्थान है। ये हमने जीवन परिचय आपका जाना और अब हम पद्यांश की व्याख्या की ओर चलते हैं। बच्चों, अब हम कवितावली के अंतर्गत इस पद्यांश की व्याख्या करते हैं। ये पद्यांश है, कबहू ससी मांगत आरी करें, कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, कबहू करताल बजाई के नाचत, मातु सवे मनमोद भरें, कबहू रिसियाई कहें हटिके, पुनि लेत सोई जही लागी अरें, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में बिहरें। अब इसका अर्थ करने से पहले हम इसका संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में जैसा कि आपको मालूम है पाठ का नाम और कवि का नाम लिखा जाता है। तो हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक नवनीत के पाठ वात्सल्य भाव के अंतर्गत कवितावली से अवतरित किया गया है और इसके कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। इसके बाद प्रसंग की बारी आती है। तो प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी ने बालक राम की मनोहारी छवि का सुंदर वर्णन किया है।
इसके बाद व्याख्या आती है। व्याख्या में अब हम इसकी व्याख्या समझते हैं। तो कबहू ससी मांगत आरी करें। कबहू मतलब कभी, ससी मतलब चंद्रमा, मांगत मतलब मांगना और आरी मतलब जिद करना। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जो बालक राम हैं, शिशु राम हैं, वो कभी तो चंद्रमा को मांगने की जिद करते हैं। कबहू प्रतिबिंब निहारी डरें, और कभी प्रतिबिंब मतलब छाया और निहारी मतलब देखना, कभी अपनी ही छाया को देखकर, अपनी ही परछाई को देखकर डर जाते हैं। कबहू करताल बजाई की नाचत। करताल मतलब हाथ से ताली बजाना। कभी छोटे छोटे हाथों से तालियां बजाकर स्वयं ही नाचने लगते हैं। मातु सबे मन मोद भरें, और उनको ऐसे नाचते हुए देखकर जो माताएं हैं बड़ी प्रसन्नता से भर जाती हैं। माता का हृदय प्रसन्नता से भर जाता है। कबहू रिसयाई कहें हटके, पुनि लेत सोई जेही लागी अरें। रिसयाई मतलब गुस्सा। कभी तो गुस्सा होकर हट करते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, इतनी जिद करते हैं कि पुनि लेत सोई जेही लागी अरें, वो वस्तु लेकर ही मानते हैं जिसके लिए वो जिद करते हैं। उनकी सुंदर सुंदर लीलाएं देखकर सबके मन बड़े हर्षित होते हैं। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, अवधेश के बालक चारि सदा, तुलसी मन मंदिर में मिलें। अवधेश मतलब होता है अयोध्या नरेश, राजा दशरथ जी के ये चारों बालक की जो बाल लीलाएं हैं इतनी सुंदर हैं कि वो कहते हैं कि ये मन मेरे मन मंदिर में हमेशा विहार करें, मैं ऐसी कामना करता हूँ। ये इसका अर्थ हुआ। अब इसका विशेष आता है। विशेष में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में भगवान राम के साथ उनके चारों भाइयों के बालहट का सुंदर वर्णन किया गया है। फिर लिखेंगे वात्सल्य रस है, सवैया छंद है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है।